नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद राज्य की सियासत तेज हो गई है। औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे की तरफ देखते हुए उन्हें अपना पूर्व और भावी सहयोगी बता डाला। सीएम उद्धव के इस बयान के बाद से ही राजनीति के गलियारों में शिवसेना और बीजेपी के फिर से साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक कार्यक्रम में शामिल होने महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी मौजूद थे। संबोधन के दौरान उद्धव ने दानवे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मंच पर बैठे मेरे पूर्व, मौजूदा और यदि हम साथ आते हैं तो भविष्य के सहयोगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक कारण से रेलवे पसंद है। आप ट्रैक नहीं छोड़ सकते और दिशा भी नहीं बदल सकते। अगर कोई डायवर्जन हो तो आप हमारे स्टेशन पर आ सकते हैं, लेकिन इंजन पटरियों को नहीं छोड़ता। उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन के दौरान भी रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमारे पुराने सहयोगी हैं और कौन कब एक दूसरे के साथ आ जाए ये नहीं बता सकते। गौरतलब है कि 30 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद शिवसेना और बीजेपी साल 2019 में एक दूसरे से अलग हो गए थे। सीएम ठाकरे के इस बयान के बाद शिवसेना नेता और राजस्व मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगले 3 साल तक सीएम रहेंगे तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल हो सकेगा। दोनों ही पार्टियां हिंदुत्ववादी विचारधारा की हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से औरंगाबाद में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर वो इस गठबंधन के सहयोगियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये उनका अच्छा एहसास है। इस सरकार के नाम पर वैसे भी काफी भ्रष्टाचार है। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष के रूप में हम इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। वहीं सीएम ठाकरे के इस बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी गई। राउत ने शुक्रवार को कहा कि मोदी जैसे कद का कोई दूसरा नेता भारत में नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी को शिखर पर लाने का काम पीएम मोदी ने ही किया है। राउत ने कहा कि पहले बीजेपी दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाती थी, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।